डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म चारों ओर से एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। उस मेम्ब्रेन का नाम है प्लाज्मा लेमा। साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय ए बाउंड्री, उस बाउंड्री का नाम क्या है? प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा शब्द साइंटिस्ट लोवे ने दिया था, PLOWE। प्लाज्मा लेमा शब्द लोवे ने दिया था, PLOWE। प्लाज्मा लेमा को सेल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, मगर सेल मेम्ब्रेन शब्द दिया था नेगली ने और क्रैमर ने। सेल मेम्ब्रेन शब्द दिया था नेगली ने और क्रैमर ने। द टर्म सेल मेम्ब्रेन प्रपोज्ड बाई नेगली एंड क्रैमर। सभी एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। सभी एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में प्राइमरी सेल वॉल होती है और प्राइमरी सेल वॉल के डिसइंटीग्रेशन से सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कई मॉडल हैं, जैसे सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल प्रपोज्ड बाय डैनियल एंड डेवसन। सैंडविच मॉडल प्रपोज्ड बाय डैनियल एंड डेवसन। दूसरा मॉडल कौन सा है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन। जिस मॉडल की हम स्टडी करते हैं उसका नाम क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था 1972 में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेन दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्रोटीन होती है और एक लिपिड होती है। RBC रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में प्रोटीन 52% है और लिपिड 40% है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की दो लेयर होती हैं। फॉस्फोलिपिड की दो लेयर होती हैं। लिपिड का हेड हाइड्रोफिलिक। लिपिड का हेड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि उससे वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं। और टेल हाइड्रोफोबिक। टेल नॉन पोलर भी है। लिपिड में टेल नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है। तो नॉन पोलर टेल सेल मेम्ब्रेन को एक्वेटिक मीडियम से प्रोटेक्ट करती है। नोट कर ले भाई। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वेटिक मीडियम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड की नॉन पोलर टेल हाइड्रोफोबिक है। सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा लेमा में फॉस्फोलिपिड मेनली कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड है फॉस्फोग्लिसराइड्स। फॉस्फोग्लिसराइड या फिर लेसाइथिन। लेसाइथिन भी होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड के दोनों सरफेस पर प्रोटीन भी होती हैं और कुछ प्रोटीन तो लिपिड लेयर के बीच में होती हैं। इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह की प्रोटीन हो गई। एक हो गई एक्सटेंसिक प्रोटीन मतलब पेरिफेरल प्रोटीन,
और दूसरी हो गई इंट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब इंटीग्रल प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के साथ कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी कुछ मिलता है। तो अगर हम ये देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी है, तो प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, कोलेस्ट्रॉल है और कुछ कार्बोहाइड्रेट है। तो सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम स्टडी कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहले मैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम बना रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ ड्रा कीजिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ।
डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था। सिंगर एंड निकोलसन के अनुसार फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर हैं। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई। फॉस्फोलिपिड कौन सा है इसमें? फॉस्फोग्लिसराइड या लेसाइथिन। फिर सुने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर हैं। फॉस्फोलिपिड है फॉस्फोग्लिसराइड या लाइसोलेसाइथिन। फॉस्फोलिपिड में देखिए ये लिपिड की लेयर है, ये लिपिड का हेड है हाइड्रोफिलिक, टेल है हाइड्रोफोबिक, ये टेल है हाइड्रोफोबिक, टेल है नॉन पोलर। लिपिड में नॉन पोलर टेल होती है। लिपिड की नॉन पोलर टेल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कारण है और नॉन पोलर टेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्वेटिक मीडियम से प्रोटेक्ट रखती है। फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर में कोलेस्ट्रॉल भी है, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी मिल सकता है। फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर यहाँ से लेके देखिए ये पूरी ये लेयर आ रही है यहाँ से यहाँ तक। स्टूडेंट्स, इसमें 2 तरह की प्रोटीन हैं सरफेस पर। जो सरफेस पर प्रोटीन है उसे कहते हैं हम एक्सटेंसिव प्रोटीन। तो ये एक्सटेंसिव प्रोटीन हो गई। एक्सटेंसिव प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, एक्सटेंसिव प्रोटीन को पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। ये हो गई इंटीग्रल प्रोटीन। जो फॉस्फोलिपिड के अंदर है उसे कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ये इंटीग्रल प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन 2 तरह की हैं, पार्शियली एम्बेडेड, ये वाली पार्शियली एम्बेडेड, या पूरी तरीके से कंप्लीटली एम्बेडेड। तो देखिए इंटीग्रल प्रोटीन 2 तरह की हो गई, पार्शियली एम्बेडेड और कंप्लीटली एम्बेडेड। इंटीग्रल प्रोटीन या इंटेंसिव प्रोटीन चैनल भी बनाती हैं। इंटेंसिव प्रोटीन चैनल भी बनाती हैं। एक ये चैनल है, दूसरा ये और तीसरा ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये इनर सरफेस है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये आउटर सरफेस है। देखिए आउटर सरफेस पर एक्सटेंसिव प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन की चेन जुड़ी हुई हैं और लिपिड से ग्लाइकोलिपिड की चेन जुड़ी हुई हैं। ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की चेन ये सेल मेम्ब्रेन का आइडेंटिफाई करैक्टर बनाती हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड की चेन है और ये ग्लाइकोप्रोटीन की चेन है, सेल मेम्ब्रेन का आइडेंटिफाई करैक्टर बनाती हैं। इन चेन के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कौन सी सेल की है, किस ऑर्गन की है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्रोटीन फ्लोट करती है। तो प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट लिपिड के कॉसी नेचर के द्वारा होता है। लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू द कॉसी नेचर ऑफ लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को प्रूफ करता है सेल डिवीज़न। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को प्रूफ करता है, सत्यापित करता है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न प्रूफ करता है, सेल ग्रोथ प्रूफ करती है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनेकोसाइटोसिस और इंटीग्रल जंक्शन ये प्रूफ करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी पाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन कौन कौन से हैं? देखिए, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ऑस्मोसिस होता है,
सेल मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूज़न होता है। चूँकि लिपिड की टेल नॉन पोलर है, इसलिए इसमें से पोलर मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ नहीं होते। तो पोलर मॉलिक्यूल को डिफ्यूज़ होने के लिए कैरियर प्रोटीन चाहिए। तो इसके सेल मेम्ब्रेन से फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न भी होता है। सेल मेम्ब्रेन से फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न भी होता है। सेल मेम्ब्रेन से एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, पिनेकोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस भी होता है। सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन कौन कौन से हैं? देखिए, सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है डेस्मोसोम, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन के द्वारा आयन का डिफ्यूज़न रेट बढ़ जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन एक हो गया टाइट जंक्शन, एक हो गया डेस्मोसोम, एक हो गया गैप जंक्शन। गैप जंक्शन के द्वारा आयन का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है। सेल मेम्ब्रेन माइक्रोविलाई भी बनाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे थे आज, वो पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किसने दिया था? ये वाला सिंगर एंड निकोलसन ने। और इनके स्ट्रक्चर को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। मैं आखिरी बार आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन शब्द दिया था नेगली और क्रैमर ने, और प्लाज्मा लेमा शब्द दिया था लोवे ने, PLOWE। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ रहे हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में प्रपोज किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होती हैं, और फॉस्फोलिपिड है इसमें फॉस्फोग्लिसराइड या लेसाइथिन। देखिए, फॉस्फोलिपिड की पहली लेयर, ये फॉस्फोलिपिड की दूसरी लेयर। फॉस्फोलिपिड की पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है। लिपिड का ये हेड है और लिपिड का ये टेल है। तो लिपिड का हेड हाइड्रोफिलिक है, टेल हाइड्रोफोबिक है। टेल नॉन पोलर है। टेल कैसी है? नॉन पोलर है। फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर में कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है और कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है। फॉस्फोलिपिड की लेयर के सरफेस पर एक्सटेंसिव प्रोटीन होती है, जिसे हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। देखिए, ये एक्सटेंसिव प्रोटीन है, ये भी एक्सटेंसिव प्रोटीन है, ये भी एक्सटेंसिव प्रोटीन है, ठीक है। और ये वाली प्रोटीन भी कैसी है? एक्सटेंसिव है। इसे हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रल प्रोटीन भी है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये वाली भी इंटीग्रल प्रोटीन है, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन पूरी तरीके से इसके अंदर स्थित होती हैं, मतलब कंप्लीटली एम्बेडेड, या फिर पार्शियली एम्बेडेड होती हैं। ये पार्शियली एम्बेडेड हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये इनर साइड है, ये आउटर साइड है। ये इनर साइड साइटोप्लाज्म की ओर है, ये आउटर साइड बाहर की तरफ है। देखिए, इस बाहर की तरफ जो है, तो इस लिपिड मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलिपिड की चेन जुड़ी हुई है, और प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन की चेन जुड़ी है। ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की चेन सेल मेम्ब्रेन का आइडेंटिफाई करैक्टर बनाती हैं। इसके बेस पर हम पहचान सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किस ऑर्गन की है, किस सेल की है। ये चैनल्स हैं, इन चैनल से एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। इन चैनल से एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न भी होता है। सेल मेम्ब्रेन में है ना, सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वो कैसा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो प्रोटीन इसमें फ्लोट करती है। तो प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट लिपिड के कॉसी नेचर के द्वारा होता है। लिपिड के कॉसी नेचर के द्वारा होता है। सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को प्रूफ करता है सेल ग्रोथ, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, पिनेकोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और इंटरसेलुलर जंक्शन, सेल डिवीज़न।
सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या हैं? सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन का भी काम करती है, सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़न भी होता है, सेल मेम्ब्रेन से ऑस्मोसिस होती है। चूँकि लिपिड के मॉलिक्यूल, लिपिड की टेल नॉन पोलर है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल को डिफ्यूज़ नहीं होने देती। तो पोलर मॉलिक्यूल का डिफ्यूज़न के लिए कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन से पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, सेल मेम्ब्रेन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन भी हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाई होकर माइक्रोविलाई बनाती है। टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम, टोनोफाइब्रिल, गैप जंक्शन, गैप जंक्शन से आयन का ट्रांसपोर्ट भी होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है।